आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये लेवल में पढ़ना है, समझे, इसलिए बेसिक नॉलेज पूरा रहना चाहिए, हर चीज आपको आना चाहिए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको समझ में आएगा तो आगे का चैप्टर फिजिक्स भी समझ में आएगा, मैथमेटिक्स भी है, और इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री का आपका पूरा एकदम कॉन्सेप्ट हम देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े होंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एक्यूट एंगल, ऑब्टयूज एंगल, 90 डिग्री ये सब पढ़े। तो ट्रिग्नोमेट्री में होता है क्या कि देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आप ये एक्यूट एंगल है तो कोई एंगल रहेगा तो एंगल के सामने वाला P होगा, 90 डिग्री के सामने वाला H होगा और ये हो जाएगा बेस। समझिए, अब आप ये जानते हैं अगर ये एंगल है तो P ये होगा। हाइपोटेन्यूज जो होता है हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो ये आपको इसमें पढ़े हैं कि साइन थीटा इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। आप लोग सब पढ़े हैं टैन थीटा तो इसका होता है कोसेक कॉट थीटा। अगर मान लिया कॉस थीटा है तो इसका सेक थीटा होता है। तो ये सब चीज आप लोग पढ़े हैं। अच्छा, दूसरा नंबर है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको मेन है कि एंगल। तो एंगल आप खुद जानते हैं कि अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो एक्यूट हो जाएगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 है तो स्ट्रेट एंगल होगा। ये सब चीज आप पढ़े हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में आप ये भी जानते हैं कि देखिए कोई सर्कल है तो सर्कल में ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है तो ए और बी है, ये एंगल 0 है, ये एंगल थीटा है। तो हम बताए थे कि थीटा इक्वल टू क्या होता है आर्क बाई रेडियस। तो आर्क क्या होता है ए बी बाई आर रेडियस। तो थीटा बराबर कहीं भी एल बाई आर होता है। ठीक है, ये चीज जानना है। उसके बाद क्या होता है आपको कि देखिए अब ये हो गया, अब इस सेमी सर्कल है तो इस पर एंगल कितना बनेगा, देखिए ये 0 है, ये ए है, ये बी है, समझे। तो आप थीटा थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं ए बी बाई आर। ए बी कितना हो गया, तो आप पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल जानते हैं 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर, तो आधा एंगल के लिए कितना हो जाएगा, आधा सर्कल के लिए, तो आधा सर्कल के लिए हो जाएगा पाई आर, आई बगल में आर, तो कट गया तो क्या हो गया पाई, यानी थीटा इक्वल टू पाई। तो कहा जाता है कि अगर देखिए रिलेशन बिटवीन एंगल एंड रेडियन के बीच जो रिलेशन होता है यही होता है थीटा इक्वल टू पाई, यानी 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। याद रखिएगा 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। कैसे आया, तो देखिए ये भी है, ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का क्या होता है आर्क, हम क्या लिखे आर्क होता है। तो ये आर्क सबसे बड़ा आर्क यही हुआ, तो आर कितना हो गया पाई आर बाई 2 टोटल होता है, तो ये कितना हो गया पाई आर, और नीचे आर 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 कैंसिल, यानी थीटा इक्वल टू पाई, यानी 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अगर कोई बोल देगा 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, ये हो गया, समझे। इसमें 3-4 वो सिस्टम होता है कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट, 1 मिनट बराबर क्या होता है तो 60 सेकंड,
ये सब सिस्टम है, लेकिन आप लोग वो सब पढ़िएगा, वो सब तो आसान चीज है, मैंने याद करना है। लेकिन आप 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसमें आपको क्या क्या जानना है जो हम बतलाते हैं। जैसे देखिए, ये सब बेसिक नॉलेज है। अभी रह गया कि हमको ये चीज देखिए, 180 डिग्री बराबर हम बोले क्या, पाई रेडियन, ठीक है। तो आप ये चीज जरूर जानिएगा कि देखिए, इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन, इसमें टैन, इसमें कॉस। इसको ध्यान से समझिएगा याद करने के लिए। हम आपको ऐसा बता रहे हैं कि इसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है, साइन, कॉस और टैन, ये तीनों उल्टा, यानी 6 पॉजिटिव। इसमें ओनली साइन पॉजिटिव, ओनली साइन पॉजिटिव, इसमें ओनली टैन पॉजिटिव, इसमें ओनली कॉस पॉजिटिव। अब देखिए, इसको समझिए, ये चीज एक क्वाड्रेंट है, ई कितना हो गया 90, ई इधर मिला दिए तो कितना हो गया 90 बने 180, 180 कहां से यहां तक, 270 कहां तक यहां तक, अब पूरा आ गया तो कितना हो जाएगा 360, ठीक है। अब देखिए, याद करने के लिए आपको देखिए साइन है, ठीक है। पहले देख लीजिए, 90 डिग्री माइनस थीटा या 90 डिग्री प्लस थीटा रहे, ठीक है, और या 270 माइनस थीटा रहे या 270 प्लस थीटा, कोई भी 90 डिग्री प्लस 270 रहेगा तो इसमें उल्टा कर दीजिएगा, इनवर्स। इनवर्स, इनवर्स का मतलब हो गया साइन रहेगा तो उल्टा कॉस, कॉस रहेगा तो साइन, और टैन रहेगा तो कॉट। यानी 90, 90 सीधे याद रखिए, 90 डिग्री और 270 में इनवर्स कीजिएगा। और सुन लीजिए, जहां 180 रहेगा और 360 रहेगा, समझे, तो 360 और 180 रहेगा, वहां आप साइन की जगह साइन, कॉस की जगह कॉस और टैन की जगह टैन। बोलिए, इतना तो याद रहेगा, 90 270 में उल्टा, और 180 और 360 में सीधे साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। सिर्फ एक चीज अगर समझ में आया तो आप लोग को आराम होगा, समझे। तो देखिए, पहला क्या है, अब जैसे कोई पूछा, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा और कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो यहां लिखना है। देखिए, अब देखिए, पहला देखने का ये 90, तो 90 है तो उल्टा होगा, यानी क्या बताए थे, साइन का कॉस लिख दीजिए, कॉस, थीटा की जगह थीटा लिख दीजिए। अब इसमें देखिए, ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री कहां तक, ये लाइन तक, ये लाइन तक, और इसमें से घट गया तो इसी में रह जाएगा, तो इसी में रह जाएगा तो क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब ही पॉजिटिव ही रह जाएगा, समझ गए। अब साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 इसमें और थीटा जुटा तो इसमें, इसमें चलाया, कुछ भी जुटेगा तो 90 लाइन का, कुछ भी जुटेगा तो यहां तक आएगा, तो इसमें क्या पॉजिटिव होता है, साइन, ये भी साइन है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, समझ लीजिए। अब इसमें देखिए, कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 इस लाइन तक और प्लस थीटा इसमें,
और इसमें क्या होता है साइन पॉजिटिव, और है क्या ये कॉस, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो आपको बहुत दिक्कत होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए अपने मन से लिख दीजिए साइन 270 माइनस थीटा, फिर लिख दीजिए देखिए साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। अब जोड़िए, हम बताए हैं कि दिमाग में रखिए 270 में क्या होगा उल्टा होगा, तो साइन को क्या लिखेंगे आप, साइन को क्या लिखेंगे कॉस थीटा लिख दिया, प्लस में होगा कि माइनस, तो 270 कहां तक जाता है, तो अभी हम आपको बताए हैं 90 प्लस 180, और इसमें जुटा तक 270 इसमें आएगा, और इसमें क्या पॉजिटिव होता है tan, है क्या साइन, तो इसको कर दीजिए माइनस। अब इसका देखना है 360 डिग्री, हम बोले हैं 360 डिग्री में सेम, इसमें लिख दीजिए सेम, इसमें लिख दीजिए इनवर्स उल्टा, इसमें लिख दीजिए इनवर्स। अब 360 डिग्री प्लस थीटा किसमें आएगा 360 डिग्री इसमें प्लस थीटा, जहां कुछ भी जुटेगा तो इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो इसमें तो बदलेगा नहीं, तो साइन का साइन और थीटा। तो बोलिए आपको इस समझ में आ गया, इसका मतलब है कि आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। अभी हम बताते हैं आपको इसमें ये चीज, ये अगर नहीं याद रहा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। देखिए अभी क्या है इसमें, देखिए हम निकालते हैं, देखिए अभी कोई कह दिया कि हमको बताइए tan 270 प्लस थीटा, तो 270 में क्या होता है कॉट, थीटा तो पहले लिख दो, प्लस आएगा कि माइनस, तो 270 इस तक, कुछ भी जुटेगा तो इसमें चलाएगा, इसमें क्या होता है कॉस, है क्या tan, तो माइनस हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, तो ये चीज याद कर लीजिए, और एक क्योंकि अगले बार जो क्लास रहेगा उसमें ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज और आपको बताते हैं कि देखिए ये हम नहीं बताते हैं, देखिए अभी आता है क्या, देखिए आपको ये सब चीज में बेसिक नॉलेज है कि देखिए आप जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, इसको आप लोग ऐसे कर दीजिए, इसको कर दीजिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है। और नहीं तो देखिए इसका वैल्यू कैसा 2/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है। और नहीं तो देखिए इसका वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, तो देखिए ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री, आई 90 डिग्री, ठीक है। तो कोई भी पूछेगा 0/4 रूट में है, तो 0 और 4 ये क्या हो गया 0, तो साइन 0 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन 30 इतना, ये कट गया तो कितना हो गया 1 का 1 और 2 का √2, साइन 60 क्या होगा, तो इसका रह जाएगा √3, इसका क्या होगा 2, ये कट गया तो होगा 1, तो साइन का वैल्यू निकल गया ऐसे। तो कॉस का वैल्यू क्या कर दोगे इधर से लिख देगा 1√3/2, ये 1/√2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 0। अब tan का निकलना है, तो tan थीटा बराबर जानते हो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन बटा कॉस, इसमें इसे डिवाइड दोगे तो tan 0 0, इसमें इसे डिवाइड दो 2 2 कैंसिल 1/2,
√3, इसमें इससे डिवाइड दोगे 1, 10, 45, 1, ई कैंसिल, तो क्या हो गया √3। एनीथिंग बाई 0 बराबर इनफाइनाइट, याद रखना, बार बार बता रहे हैं, एनीथिंग बाई 0 बराबर इनफाइनाइट, 0 बाई एनीथिंग बराबर 0। तो ये आ गया, तो ये सब वैल्यू आ गया आपका साइन 30, 0, 30, 45, 60, 90 पढ़े हैं। अभी आ गया आपको, देखिए अभी आ गया कि साइन 135 डिग्री का वैल्यू बैठाइए। अब यहां पर हम देखिए, अब 135 भी हम लिख दे रहे हैं, अभी 30 आया, अभी 120 कर दे रहे हैं। पहला 120, 130, 35, 150, इतना तक देखते हैं। तो देखिए 120, तो साइन 120, तो देखिए साइन 120 का वैल्यू निकालना है, तो क्या कीजिएगा, इसको ऐसे कीजिए, साइन 90 प्लस 30, 120 हो गया। फिर लगा दीजिए अपना नियम, 90 प्लस 30 इसमें आएगा, तो इसमें आएगा तो क्या वैल्यू लिखेंगे, हम बोले हैं कि 90 में उल्टेगा, साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह लिखा जाएगा 30 डिग्री, और इसमें क्या पॉजिटिव है, साइन, तो साइने है, तो इसलिए कॉस 30 क्या होता है, तो कॉस 30 होता है √3/2, तो √3/2, तो ये आपका साइन 120 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 120 डिग्री बराबर हो गया √3/2। अब रहा कॉस में क्या आएगा, तो देखिए कॉस 120, तो 120 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 किस में आएगा, इसमें, तो इसमें क्या होता है उल्टा, कॉस का साइन हो जाएगा और थीटा की जगह 30। अब ये बताइए इसमें क्या है, साइन 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 जो है पॉजिटिव है, कॉस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या होगा -1/2, तो कॉस 120 बराबर क्या हो गया -1/2। इसी तरह tan वाला, इसमें इससे डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा -√3, समझ गए। अब देखिए एक 135 का निकाल के दिखाते हैं, एक दिखाएंगे, तो देखिए साइन 135 क्या लिखेंगे, तो देखिए साइन 120 नहीं, 120 नहीं लिखे, लिखे क्या 90 प्लस कितना जोड़े 90, 45, 135 हो जाएगा। अब देखिए यहां 90 देख के क्या लिखना है कॉस, 45 थीटा लिख देना है, यहां साइन 90 प्लस थीटा, इसमें साइन साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रह जाएगा, तो 145 क्या होता है कॉस 45 क्या होता है, कॉस 45 होता है 1/√2, तो आपका 135 आ गया 1/√2। तो इस ढंग से आप निकाल बता देंगे आपको। देखिए इसमें क्या होता है कि साइन, अब जैसे साइन है तो साइन है तो इसका ग्राफ जो होता है, इसका साइन का ग्राफ जो होता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है, साइनसोडियल ग्राफ होता है, इसको कहा जाता है साइनसोडियल ग्राफ, समझे, ग्राफ साइन का। और कॉस का कहां कैसा ग्राफ होता है, तो कॉस का ग्राफ यहां से होता है ऐसे, कॉस का ग्राफ, और tan का ग्राफ जो होता है जानते हैं ऐसे जाता है और फिर ऐसे उलट जाता है। देखिए याद रखिएगा साइन का ग्राफ जो होता है इसका इंटरवल होता है -1, 1, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, यानी -1 इज लेस देन इक्वल टू sin x इज लेस देन इक्वल टू 1, इसको कहते हैं वैल्यू। माने इसका कॉस का क्या होता है, इसका पीरियड भी होता है
2 पाई। समझे? इसका कॉस का क्या होता है? तो देखिए कॉस का भी ग्राफ जो होता है कॉस एक्स का, इसका भी वैल्यू होता है -1 लेस देन इक्वल टू 1। इसका भी पीरियड जो होता है 2 पाई होता है। लेकिन tan वाला में जो होता है इसका वैल्यू होता है -∞ से +∞। इसका ग्राफ tan वाला में -∞ से, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल। इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल। समझे? इसमें दोनों पॉइंट इंक्लूड होता है। समझे? तो साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ ये होता है। अगर आप चाहिए तो जैसे वैल्यू लिए हैं ग्राफ का नेचर इस ढंग से आएगा। अब अगले क्लास जैसे ये सब जानना जरूरी है आपको, इसलिए कहा जाता है कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। तो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू जो होता है मिनिमम वैल्यू -1 होता है। इसी तरह cos x का भी वही हल होता है। समझे? इस cos x भी का जो इंटरवल होता है यही होता है। समझे? तो ये सब आपको जानना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और आप जानिएगा कि साइन में अभी ग्राफ देखे होंगे तो साइन में पहले 0 आता है, 0 से 1 होता है और इसमें 1 से 0 होता है। देखिए इस साइन एक्स कॉस का, तो कॉस का वैल्यू क्या होता है 0, फिर क्या होता है 1/2, फिर क्या होता है 1/√2, फिर √3/2, फिर 1 आता है। इसमें क्या होता है 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 0। तो पहले क्या हुआ, पहले 1 आया मैक्सिमम आया, फिर 0 आया। इसमें क्या आया, पहले 0 आया फिर 1 आया। तो कोई भी पूछेगा कि क्या है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो साइन 0 जब रह रहा है तो 0 आ रहा है और साइन 90 आ रहा है तो 1 आ रहा है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रहा है। लेकिन कॉस में क्या हो रहा है, कॉस 0 है तो 1 है और कॉस 90 है तो 0 है। तो कॉस में क्या होगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू घट रहा है। यानी कोई पूछेगा कॉस 25 बड़ा है कि कॉस 70 बड़ा है, तो कम है ये तो ये बड़ा होगा, ये जब होगा तो ये बड़ा होगा। याद रखिएगा 25 70 से। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रहा है वैसे से घट रहा है। तो ये चीज पढ़िएगा। अगले बार भी हम इसमें बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से जितने फार्मूला वगैरह है अगले क्लास में हम सब बतलाएंगे। ठीक? तो ये कीजिएगा, ये हम बेसिक कंसेप्ट आपको ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा।